दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस और सोशल साइंस का टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस लौहयुक्त प्रोटीन द्वारा किया जाता है जो रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मानव शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों फीमर जो है जांघ की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप सामान्यतः कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लवण एवं जल। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को क्या कहा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वृक्क यानी कि किडनी। अगला, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ क्या अनुपस्थित होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव्य या गैस की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माध्यम। दोस्तों ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव्य या गैस की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कोशिका की खोज करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उन्होंने 1665 में कोशिका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उपस्थित कुल कक्षों यानी कि चैम्बर की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अम्ल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस वीर सेनानी ने किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया चंपारण सत्याग्रह बिहार के किस महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी नील की खेती से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को कौन सा महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की द्विसदनीय व्यवस्था में कौन से 2 सदन शामिल हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किसे संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतिम एवं सर्वोच्च शक्ति किसके पास निहित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनता के पास। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1942 में। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन के पाचन में सहायक सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे यकृत यानी कि लीवर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के गुण को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों
ऑप्शन सी जड़त्व कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किस घटक की होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्लेटलेट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत शक्ति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाट। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी रिकेट्स यहाँ पे विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो सकती है। अगला क्वेश्चन, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी कोशिका। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कारण क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी विभवांतर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम लोग उत्सर्जन यानी कि छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885 यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राष्ट्र घोषित किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किस महान व्यक्ति ने कार्यभार संभाला था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे 1976 में दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा चंपारण में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लोकतंत्र में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी संसद, यहाँ पे वहाँ पे कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले किस राज्य से होकर आती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस कारण विश्व विख्यात है? तो यहाँ पे दोस्तों उच्च शिक्षा एवं बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1912 में बिहार को अलग प्रांत के रूप में किस प्रांत से अलग किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।